और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें। कंगना रनौत जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनावी मैदान पर है, लेकिन उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। अब इसके बाद ही कहा जा रहा है कि एक्शन कब होगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। एनसीडब्ल्यू से शिकायत की गई है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सुप्रिया श्रीनेत, एचएस अहीर की शिकायत। आयोग से दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इनका व्यवहार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभद्र टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के नेताओं द्वारा कंगना रनौत पर, जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत की गई है एनसीडब्ल्यू द्वारा। तो राजनीति जाहिर सी बात है अब इस बयान के बाद गर्म होती नजर आ रही है। देखा जाए तो लोकसभा के रण में मोदी से चुनावी मुकाबले में पीछे चल रही कांग्रेस की बौखलाहट अब साफ सीधे तौर पर समय के साथ आने लगी है। और अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। कंगना और बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। श्रीनेत के बयान को कंगना रनौत ने मंडी शहर और महिलाओं का अपमान बताया है। हिंदुस्तान में नारी को देवी कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा माना जाता है। मगर सियासत इतनी ओछी है कि यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान और अपने एजेंडे के लिए कांग्रेस हिमाचल की बेटी का खुले तौर पर अपमान कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक इंस्टा पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि कंगना रनौत की यह तस्वीर जारी कर उनके खिलाफ डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी शब्द को अश्लीलता से जोड़ते हुए अपमान करने का दावा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह इतना घृणित है कि कोई ये पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही एक अभिनेत्री और महिला का अपमान करने वाली कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। बीजेपी भड़की हुई है तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट कर लताड़ लगाई। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने कांग्रेस को महिला की गरिमा का सम्मान याद दिलाया तो उससे पहले बवाल होते ही सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई और दावा किया कि उनका मेटा अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया, हालांकि जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं।
वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत अपने पोस्ट से किनारा कर रही हैं, लेकिन खुद को गुजरात किसान कांग्रेस के स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले एचएस अहीर ने तो इतना भद्दा कमेंट किया है जिसे पूरा दिखाना भी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे में हम उसे नहीं दिखा रहे। अहीर की इस पोस्ट में आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी और खरगे की तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उसी मंडी सीट से आने वाली कांग्रेस की सांसद और उनके बेटे किस तरह से कंगना रनौत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इन्हें कांग्रेस के नेता नहीं देख या सुन रहे हैं? वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आ रहे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा दावा, ईडी की हिरासत से दूसरा आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम का आदेश, सीएम के आदेश पर सुबह 10 बजे पीसी, आदेश पर मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि ईडी की हिरासत में है, उनका आदेश आता है, जिसके बाद अब सुबह 10 बजे सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके सड़क निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने 3 लोगों को मारी गोली, इलाज के दौरान एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की बेरहमी से हत्या, शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान, पीएम आवास का आज करेंगे घेराव, दूसरे राज्यों में भी करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में हुआ रास्ता साफ, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन खत्म, आज जारी हो सकती है लिस्ट। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर खेल रही बच्ची अचानक से लापता हुई। रेलवे पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 मिनट के अंदर बच्ची को ढूंढा। महाकाल मंदिर की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अरबिंदो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर विजयवर्गीय ने घायलों से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कार और बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। होली खेलकर मथुरा से घर के लिए लौट रहे थे युवक। उत्तर प्रदेश के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीनगर के बटमालू इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में हादसों से भरा रहा होली का दिन। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बेकाबू कार हवा में उछली। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या, आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या की। यूपी के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में एक शख्स की मौत हुई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।